काशीपुर गांव में राजू अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। उसका अपने गांव में एक छोटा सा खेत था जिसमें वह सब्जियों की खेती किया करता था और वह वही सब्जियां बेचा करता था जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिलते थे। उनसे वह अपना घर चलाया करता था। माँ, बाबूजी, मैं जा रहा हूँ खेत में। आज कुछ घास बाहर निकाल दूंगा, फिर कल सब्जियां तोड़कर उन्हें बेचने के लिए जाऊंगा। ठीक है राजू बेटा, लेकिन तू घर वापस जल्दी चला आना। राजू बहुत मेहनती किसान था और वह ईमानदार भी बहुत था। सब लोग अपने खेत की सब्जियों को जमींदारों के पास बेच देते थे, लेकिन राजू कभी भी अपनी सब्जियों को नहीं बेचता था क्योंकि वह चाहता था कि गरीब से गरीब सब्जी खा सके। अगर वह भी जमींदार को बेचता तो गरीब लोग सब्जियां नहीं खरीद पाए क्योंकि जमींदार बहुत पैसों में सब्जियां बेचा करते थे। राजू अपने खेत में काम करके जब अपने घर आता है तो उसके घर में एक दूसरे गांव का आदमी आता है। वह हरिलाल जमींदार का आदमी था और वह राजू के पास सब्जियों की खरीदारी करने के लिए आया था। राजू भाई, मैं पड़ोस के गांव से आया हूँ। मुझे यहाँ मेरे मालिक हरिलाल ने भेजा है और वह सब्जियों का व्यापार करते हैं, तो आप उन्हें अपनी सब्जियां बेच दो क्योंकि उन्हें ज्यादा मात्रा में सब्जियों की आवश्यकता होती है। देखो भाई, मैं अपनी सब्जियां अपने आप बेचता हूँ क्योंकि अगर मैं अपनी सब्जियां जमींदार लोगों को बेच दूंगा तो एक गरीब लोग हैं, वह सब्जियां खरीद ही नहीं पाएंगे क्योंकि जमींदारों के पास सब्जियां पहुंचने के बाद वह सब्जियों के दाम बहुत ज्यादा कर देते हैं। इसीलिए मैं अपनी सब्जियां किसी को नहीं बेचता। अरे राजू भाई, तुम्हारी सब्जियों के दाम तुम्हारे मुंह मांगे ही मिलेंगे और जितने में तुम्हारी सब्जी और कोई नहीं खरीदेगा उतने में हमारे मालिक हरिलाल खरीदेंगे। देखो भाई, मैं अपनी सब्जियां किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा और अब मेरी आपसे यही विनती है कि अब आप मेरे से सब्जियां खरीदने के बारे में कोई बात ना करें। फिर हरिलाल का आदमी गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह होते ही राजू अपने ठेले पर सब्जियों को लाद कर बेचने के लिए जाता है। भाई साहब, 2 किलो टमाटर दे दो। रुको बहन जी, मैं अभी आपको 2 किलो टमाटर दे रहा हूं। सब्जियां बेचते बेचते उसे शाम हो जाती है। तू राजू एक घर के पास रुकता है। वहीं पास में खड़े एक बड़े आदमी ने उनसे कहा, अरे भाई, आप इस गांव की तो नहीं लग रहे हो, किसी दूसरे गांव से आए हो और देखकर लग रहा है कि ये जो आप टमाटर बैंगन बेच रहे हो ये अपने खेत से ही तोड़कर बेच रहे हो, लेकिन अब तो आपको रात हो गई है। हाँ भाई साहब, मैं यही पड़ोस के गांव से यहाँ सब्जियां बेचने के लिए आया था, तो मुझे शाम हो गई तो क्या, यहाँ मुझे आपके घर में आज रात रुकने तक की जगह मिल जाएगी। अगर आज रात तक मैं शांतिपूर्वक आपके यहाँ रुक जाऊं तो मैं आपका एक उपकार कभी नहीं भूलूंगा। हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। अरे आप तो हमारे यहाँ हमारे मेहमान के समान हैं। आप इतनी दूर से आए हो तो आपको क्या यहाँ जगह नहीं मिलेगी? अरे आप वहां अपनी ये ठेला गाड़ी खड़ी कर दो, फिर हम दोनों अभी बात करते हैं। भाई, तुम अपने खेत की सब्जियों को अपने आप ही बेचते हो तो तुम बहुत अच्छा काम करते हो, क्योंकि जो लोग सब्जियां कम दाम में खरीदते हैं वो बहुत ज्यादा दाम में बेचते हैं। हाँ भाई, मैं इसलिए अपने आप अपनी सब्जियां बेचता हूँ क्योंकि मुझ पर बहुत सारे गरीबों की आस है, क्योंकि मैं अपनी सब्जियां बहुत सस्ते दाम में उन्हें देता हूं। भाई, अब रात भी ज्यादा हो गई है, मैं भी सोने के लिए जा रहा हूं और आप वहां बिस्तर पर सो जाओ। अगले दिन सुबह होते ही राजू बिस्तर से उठ जाता है और खुद से ही कहता है, अरे ये भाई कितने अच्छे और नेक दिल इंसान हैं जो इन्होंने मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दिया और ऊपर से मेरे लिए बिस्तर भी लगा दिया। अच्छा, मैं ये काम करता हूँ कि अपनी सब्जियों से कुछ सब्जियां इन्हें दे दूं। राजू जब अपनी सब्जियों के पास पहुंचता है तो देखता है कि उसके ठेले से सभी बैंगन गायब है। अपने ठेले से बैंगन गायब देखकर राजू घबरा जाता है। राजू तुरंत हरिलाल के पास जाता है
और उनसे कहता है, भाई साहब, मेरे ठेले से मेरे सभी बैंगन गायब हैं। तो आपको क्या पता है कि वह बैंगन कहां और कैसे गायब हो गए? अरे वाह भाई वाह, मैंने तुम्हें अपने ही घर में रहने के लिए जगह दी और तुम मुझसे ही उल्टा पूछ रहे हो कि तुम्हारे बैंगन कैसे गायब हो गए। अरे मैंने तुम्हें अपने घर में जगह देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हरीलाल के इतना कहते ही राजू को समझने में देर नहीं लगती कि यह बैंगन हरीलाल ने ही चुराए हैं। और राजू फिर हरीलाल से कहता है, देखो भाई साहब, आप मेरे बैंगन मुझे वापस कर दो। मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अरे मैं तो कोसता हूं अपने आप को। क्यों? मैंने तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दी और अब तुम यहां से चुपचाप जाते हो या तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाले? राजू समझ जाता है कि अब हरीलाल से बात करने का कोई फायदा नहीं है। राजू चुपचाप सरपंच के घर जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। राजू, तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे बैंगन हरीलाल ने ही चुराए हैं? हाँ सरपंच जी, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बैंगन हरीलाल ने ही चुराए हैं। रामू, तुम तुरंत जाकर हरीलाल को बुला लाओ, जाकर। सरपंच का आदमी रामू तुरंत हरीलाल को बुला लाता है। हरीलाल सरपंच के घर में पहुंचकर राजू को वहां देखता है तो सारी बात समझ जाता है कि सरपंच ने इस मामले में बुलाया है। और फिर हरीलाल सरपंच से कहता है, सरपंच जी, बस मैंने इस किसान को अपने घर में रुकने के लिए जगह दे और उसके बैंगन कब और कैसे गायब हो गए इसका मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन यह किसान उसका इल्जाम मुझ पर ही लगा रहा है। हाँ, शक तो मुझे भी नहीं है, लेकिन तुम एक काम करो, अपने खेत से एक बैंगन तोड़कर लाओ और राजू, तुम भी अपने ठेले से एक बैंगन उठाकर लाओ। दोनों अपने अपने खेत और ठेले से बैंगन उठाकर लाते हैं। रामू, तुम जो बैंगन हरीलाल ले आए हैं, इस बैंगन को खाकर देखो। रामू जैसे ही बैंगन खाता है वैसे ही बेहोश हो जाता है। रामू को बेहोश देखकर हरीलाल बहुत डर जाता है। हरीलाल, तुम्हारे बैंगन में तो जहर है। रामू ने तुम्हारे बैंगन को खाया तो तुरंत बेहोश हो गया। आपको तुम्हें यह सजा भुगतनी पड़ेगी। नहीं सरपंच जी, वह बैंगन मेरा नहीं था, वह रामू का था और ये सभी बैंगन मैं रामू के ही चुराए थे। मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है, आप मुझे माफ कर दीजिए। हरीलाल, रामू बेहोश नहीं हुआ है, ये तो बस एक्टिंग कर रहा है कि हम लोगों में तुमसे सच्चाई बुलवाने के लिए किया था, क्योंकि राजू के पास और कोई रास्ता नहीं था। अब तुम जैसे दलाल किसी भी किसान को कुछ नहीं कह सकते।